साथियों, मैं हरजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल हरजीत सिंह एग्री में। और बहुत बहुत आभार उन सभी किसान साथियों को, बहुत बहुत प्यार जिन किसान साथियों ने 20,000 सब्सक्राइबर तक अपने चैनल को बूस्ट किया और वो कोशिश करते रहे कि नई चैनल को आगे बढ़ाना है और वो बहुत ज़्यादा शेयर करते रहे। साथियों, 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे उन खादों के बारे में जिन खादों को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूजन में हो। आज की वीडियो में मैं संपूर्ण डिटेल आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको माइंड में ये पॉइंट क्लियर ज़रूर हो जाएगा कि इस खाद को लगाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से लगाएं, किसी भी फसल में लगाएं, वो ये काम करेगा। और यही जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये जान पाए कि ये खाद हमारा हर फसल में यही काम करेगा, तो हम उस फसल में तो उसे यूज़ करेंगे ही करेंगे, अगली फसल में भी उस खाद का उपयोग करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा नाइट्रोजन यानी यूरिया की। ठीक है, यूरिया को लेकर बहुत सारे किसान साथी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि पानी के पहले लगाएं, पानी के बाद लगाएं, स्प्रे के माध्यम से लगाएं या बुरकाव के माध्यम से लगाएं। साथियों, कैसे भी लगा दो, ठीक है। बुरकाव से लगाओ, स्प्रे से लगाओ, पानी के पहले लगाओ, पानी के बाद में लगाओ, उसका रिजल्ट अप डाउन हो सकता है कि रिजल्ट कम मिला या ज़्यादा मिला, ठीक है। लेकिन फसल में वो क्या काम करेगा? फसल में वो पौधे की वनस्पतिक विकास में सहायक होगा। समझ गए? पौधे की वनस्पतिक जो लंबाई है उसमें यूरिया फायदेमंद साबित होगा। आपके पत्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे कि पत्तियों में हरापन रहेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती रहेगी, जिसके माध्यम से पौधा भोजन बनाता रहेगा और अपनी लंबाई गेन करता रहेगा। ठीक है, यूरिया का यही काम है। और आपकी फसल की जो शुरुआती अवस्था होती है, उस अवस्था में पौधे की लंबाई बढ़ाने की ज़रूरत होती है, इसलिए यूरिया थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है। जब मध्यम अवस्था आ जाती है, यूरिया की मात्रा को हम कम कर लेते हैं। और जब यूरिया की मात्रा, जब हमारी फसल में बालियां आने लगती हैं, उस अवस्था में हम यूरिया को बिल्कुल रोक देते हैं, क्योंकि उस अवस्था में पौधे को बढ़ाना नहीं होता, पौधे की बालियों पर काम करना होता है। ठीक है, ये बात समझ पाए? जब पौधे ने शुरुआत करी उसे यूरिया चाहिए, जब वो बढ़ रहा है उसे और ज़्यादा यूरिया चाहिए, लेकिन जब वो ढलने लगा, एक अवस्था आने के बाद जब वो ढलता है, तो उसे यूरिया की मात्रा उसी हिसाब से कम करते चले जाते हैं हम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। आप किसी भी तरीके से लगाओ, ठीक है। हालांकि मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसे घोल बना के पानी में 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में चलाओ, रिजल्ट धांसू मिलेंगे। पौधे की जड़ पर काम करता है डीएपी। ठीक है, कैसे काम करता है ये देखिए, ये देख पा रहे हो पौधे की जड़ें। ठीक है, जब पौधे की जड़ों पर यह काम करेगा डीएपी, तो हम शुरुआती अवस्था में पौधे के साथ में जब खाद बोते हैं, तो खाद के साथ में डीएपी डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं कि पौधे की जहां पर फुटाव हो, जड़ों का विकास हो, उस जगह पर डीएपी रहे, ताकि पौधा सही समय पर उस डीएपी को एब्जॉर्ब कर ले और अपनी जड़ों का विस्तार कर दे। ठीक है, एक तो डीएपी हम शुरुआती अवस्था में बो देते हैं। दूसरी एक अवस्था क्या आती है जब डीएपी की जरूरत होती है? चाहे वो कोई भी फसल है साथियों, जब उसमें दाना बनने लगे, पौधे के ऊपर दूसरी से तीसरी गांठ बने और गोब में बालियां पनपने लगे, उस समय डीएपी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड पोषक तत्व है, कठोर पोषक तत्व है। ये पौधे के दाने को कठोरता प्रदान करता है, बहुत भरपूर मात्रा में पोषक देता है, इसलिए जरूरत होती है डीएपी की उस समय पर। कैल्शियम, तीसरा पोषक तत्व, हालांकि पोटास है, लेकिन कैल्शियम मैं यहाँ पर इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि कैल्शियम की यहाँ पर जरूरत होती है। जब हमारे पौधे का विकास वनस्पतिक अवस्था से ऊपर जाता है, उस अवस्था में जब पौधे को कठोरता की जरूरत होती है, तने को टाइट होने की, मजबूत होने की जरूरत होती है, उस समय कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी फसल है, हर एक फसल में यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, फेरस सल्फेट, लोह पोषक तत्व। जब पौधे की जो वनस्पतिक अवस्था होती है, कमजोर जो पौधे के तने होते हैं, उन तनों को मजबूत करने का काम कैल्शियम करता है, और उस समय पर पौधे को कैल्शियम की भी जरूरत होती है। गोब में पनप रही बालियों के दानों को कैल्शियम कठोरता प्रदान करता है, और कैल्शियम की पूर्ति दाने के अंदर करने के लिए कैल्शियम लगाना बहुत जरूरी होता है। इस समय पर काम करता है कैल्शियम। ठीक है,
बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि पोटास कहाँ काम करता है। देखिए, पोटास पौधे के वनस्पतिक विकास में तो सहायक है ही है, उससे भी ज्यादा पौधे के दाने के भरने में बहुत सहायक होता है। और पौधे की जब भी विकास हो रहा हो उस समय अगर मौसमी बदलाव हो रहा हो तो उस मौसमी बदलाव को सहन करने की क्षमता पोटास देता है। आप स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। अगर जमीन में बुवाई कर रहे हो तो वो गजब के रिजल्ट लेकर आएगा और पौधे को जब जरूरत होगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है साथियों, पोटास दाने को भरने का भी काम करता है। एक पॉइंट बहुत विशेष बता दूं, बोरॉन। बोरॉन के अंदर क्या काम होता है साथियों? ये जो छिलका होता है ना, छिलका, ये देख पा रहे हो, ये जो गन्ना है, इस गन्ना फसल का जो पौधा है उसके छिलके को टाइट करने के साथ साथ एक तो दाने के फटने से रोकता है दाने को। ठीक है, दाने में अगर कहीं भी क्रैक आ रहा है उसे रोकने का काम करता है। और फसल में बनने वाले फूल से फली को, ठीक है, जो कन्वर्जन रेशो होता है उसे बढ़ा देता है, क्योंकि परागण की क्रिया में बोरॉन लाभदायक सिद्ध होता है और बहुत गजब के रिजल्ट लाता है। ठीक है साथियों, पोटास दाने को भरने का काम करता है। सल्फर दाने के अंदर तेलीय जो तत्व होते हैं उन्हें बढ़ाने का काम कर देता है, तो दाने में चमक लाने का काम हमेशा सल्फर करता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका उपयोग आप हर एक फसल में करें, नियम से करें और सही अवस्था में करके आप रिजल्ट ले सकते हो। गजब के रिजल्ट मिलेंगे साथियों। जितनी भी वीडियोस में एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बताया है कि उस अवस्था में आप उस फॉर्मुलेशन का उपयोग करो, आपको गजब के रिजल्ट मिले होंगे। जिन भी किसान साथियों ने प्रैक्टिकल किया है वो कमेंट में जरूर जवाब दें। साथियों, जिन किसान साथियों ने प्रैक्टिकल नहीं किया है वो कमेंट पहले प्रैक्टिकल करें, उसके बाद कमेंट करें। गजब के रिजल्ट मिले होंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगली वीडियोस में जितने भी कीटनाशक हैं और जितने भी फंगीसाइड हैं उनमें से 2 या 3 कीटनाशक अच्छे, 2 या 3 फंगीसाइड बहुत अच्छे वाले और 2 से 3 जो खरपतवार नाशक हैं उनके बारे में, जो कि अच्छे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। स्प्रे के माध्यम से किस टाइप से यूज़ कर सकते हो, खाद में मिला के किस टाइप से यूज़ कर सकते हो, यानी बुरकाव के माध्यम से। अगर आप पानी के साथ चलाना चाहते हो तो किस टाइप से यूज़ कर सकते हो, अगली फसल के बारे में ज़रूर बताऊंगा। साथियों, हर एक फसल में इनका यूज़ करके आप रिजल्ट ले सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।